हेलो फ्रेंड्स, यही वेणु विद्यापीठ को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज आमर विषय वस्तु होउछि मेघस्य दूतयोग्यता वर्णयत। तो ताहार उत्तर रे लिखिबा कोन ना प्रथम इंट्रोडक्शन देबा तापर विषय वस्तु को आसीबा। दूतकाव्यर परंपरा संस्कृत साहित्यर इतिहास पर्यवेक्षण रे उपलब्ध हुए। प्राचीन वैदिक काल रे मध्य एही दूतर परंपरा बा विधि ऋग्वेदर संवाद सूक्तरे अनुभूत हुए। एहा परे लौकिक संस्कृत रे एही दूत परंपरा परिलक्षित होइथाए। आदिकाव्य वाल्मीकि विरचित रामायण रे हनुमानर दूत हेबा प्रसंग तथा महाभारत रे नल दमयंती उपाख्यानर हंस दूत हेबा प्रसंग देखिबाकू मिले। ए सब ग्रंथ आधार रे महाकवि कालिदास कल्पनार विविध विलास रे भावर कोमल व्यंजन रे माधुर्यर अनवच्छिन्न प्रवाह रे मंदाकांता छंद ताले ताले अचेतन मेघ को दूत करी काव्य लेखिबा वास्तव रे प्रतिभा संपन्न कविर मौलिक परिकल्पना। समस्त काव्यिक और आलंकारिक जुक्ति को खंडन करी महाकवि भावुकता तथा रसिकतार सह स्वकीय मत को उपस्थापना करी कहिछंती जे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, अर्थात काम द्वारा अत्यंत पीड़ित मानव चेतन और अचेतन मध्य पार्थक्य जानिपारे नाही। एक पक्षरे साधारण पाठक तथा सहृदय मानकर प्रति मेघ अचेतन होई पारे, परंतु महाकवि कालिदासंकर दृष्टि रे यह सत्य जीवंत और चेतन। कवि चेतन और अचेतन मध्य लक्षण रेखा को काम शब्दर बहुल प्रयोग करी दूर करने को प्रयास करछंती। साधारण रे भौतिक दृष्टि विचार कले मेघ से प्राणेस्मा नहीं, अर्थात प्राण नहीं जहाँ जड़ को संवेदनशील करिपरिबो, परंतु सर्वदा भौतिक वस्तु सत्ता द्वारा मनुष्यर जीवन परिचालित हुए नहीं। काम और मृत्यु दुईटी एपरि शक्ति जहाँ निकटरे विज्ञानर कठोर सत्य उष्मतारे द्रवीभूत हुए एक नूतन कल्प ग्रहण करे। एपरि अवस्थारे प्राकृत जगतर निश्चेतन पदार्थ प्राणवान हुए एवं ता सहित एक मौलिक सरसता अनुभव करी मनुष्य मैत्री स्थापन करे। प्रकृत पक्षरे ताहा ही घटिছে। प्रिया विरही अभिशक्त कामाशक्त यक्ष निकटरे धनपति कुबेरर पद्मवन जगिबारे रही स्वकर्तव्य अवहेला प्रदर्शन करी कौनसी एक यक्ष पत्नी विरह हेतु दुसह कुबेरंकर अभिशाप रे स्व महात्म्य भ्रष्ट होई रामगिरी आश्रम रे निवास करुथिला। किछि दिन अतिबाहित हुअन्ती आषाढ़ मासर प्रथम दिवस रे मेघ को संदर्शन कला। मेघ संदर्शन यक्ष को चिंताकूल कला। सुदूर अलकापुरी रे थिबा तार प्रियतमा यक्षिणी प्रति वार्ता प्रेरण करने को इच्छा करी हर्षोत्फुल्ल चित्तरे गिरिमल्लिका पुष्प द्वारा मेघर अर्चना करी स्नेहपूर्ण वाक्य स्वागत संभाषण जणाइला। मेघ माध्यम संदेश प्रेरणार यथार्थता को महाकवि कालिदास कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु एही वाक्य उच्चारण माध्यम धूम ज्योति सरिला मरुत बा वायुर समवाय उत्पन्न मेघ को संदेश प्रेरणार यथार्थता प्रतिपादन करिसंती। दूत प्रत्येकटी योजना को मेघठारे प्रतिपादन करने जाई तार पुष्कर ओ आवर्तक आदि उच्चकूल जात हेबा इच्छा अनुसार रूप धारण करने इंद्रंकर प्रधान पुरुष हेबा इत्यादि प्रसंग को उत्थान करिसंती। यथा जातं वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तकानां जानामित्तं प्रकृति पुरुषं काम रूपं मघोरः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुगतोऽहं यञ्च मेघ परमदिगुणिनाथ मे लब्धकामः। प्रकृत पक्षरे मेघर दूतयोग्यता अत्यंत यथार्थपूर्ण। अचेतन होई मध्य एही रहस्यपूर्ण संसार रे मेघ महत्वपूर्ण स्थान रही। ब्रह्मरूप आत्मारु आकाश, आकाशरु वायु, वायुरु अग्नि, अग्निरु जल, जलरु पृथ्वी उत्पन्न होइଥାଏ। सृष्टिर एक रहस्य मेघ स्थान अवर्णनीय अकलनीय। ग्रीष्म संताप सचराचर जगत को जलवृष्टि करी संतापर अपनयन करने को औषध और अन्न प्रभृति द्वारा सांसारिक प्राणी को आप्यायित करिबा मेघर चरम तथा परम उपकार। अतएव सचराचर जगत सृष्टि स्थिति और प्रलय हेतु हेउछि मेघ। एहिपरि महत्वशील मेघ को महाकवि कालिदास यक्षर भ्राता भावे, नदी मानकर नायक भावे, भगवान श्रीकृष्णंकर रूपे तथा शिवंकर रूपे परिकल्पना करिबा
ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମେଘଦୂତମ୍ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ଦୂତ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବାର କୌଣସି ଅଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଏହାର ଉତ୍କର୍ଷତା ଯେ ଅଧିକ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରି ମହାକବି କାଳିଦାସ ନିଜର ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୂତଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା କଥା, ଯେପରି ସୌମ୍ୟତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା, ନିର୍ଭୀକତା, ଗୁରୁଗମ୍ଭୀରତା, ଉଚ୍ଚକୂଳତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମେଘଠାରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ମେଘ ଯେ ଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବ ବା ମେଘ ଦୂତ ହୋଇପାରିବ, ଏ କଥାକୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟତାରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମେଘଦୂତର ଦୂତ ଯୋଗ୍ୟତା ବର୍ଣ୍ଣୟତର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ସରିଯାଇଅଛି।